मेरे को बचपन से ही एक शौक था कमांड करने का। और वो कमांड करने का शौक ऐसा था कि मेरे को एक था कि या तो मैं पुलिस सर्विसेज में जाऊं या फिर मैं एडवोकेट बनूं, जहां पे मैं किसी को कमांड कर सकूं, ऑर्डर कर सकूं। मैंने अपने पापा को कहा कि पापा, मेरा ना कॉलेज का ट्रिप जा रहा है राजस्थान, तो मुझे पैसे चाहिए। कहते हाँ हाँ, ले 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 ले। तो उनसे मैंने पैसे लिए। मैंने चुपचाप से बिना उनको बताए अपनी लॉ कॉलेज में लखनऊ में एडमिशन करवा दी। अब मैं फाइनल ईयर में थी तो मेरे को मेरे फ्रेंड मिल गया, हस्बैंड जो बड़े बाद में मेरे, वो फ्रेंड के साथ दोस्ती कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। तो बेसिकली ही वाज सीनियर टू मी। सो बस जैसे ही उनके साथ दोस्ती बढ़ी मेरी, तो मैंने पापा को कहा कि पापा, मेरे को अच्छा लग रहा है कि अगर मैं इनके साथ शादी कर लूं। वो कहते देखो, वी बिलोंग टू सिख फैमिली एंड ही इज फ्रॉम हिंदू फैमिली। मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद मैं नेपाल चली गई बिकॉज मेरे हस्बैंड जो बिलोंग करते थे वो नेपाल को बिलोंग करते, ऑल्दो ही इज हिंदू राइट फ्रॉम इंडिया, बट उनके पापा वहां पे थे नेपाल में। मैं भी चली गई आफ्टर मैरिज वहां पे। हाय एवरीवन, आई एम कमल ज्योति एंड बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट। मैं अब क्या बताऊं कि मैं एडवोकेट कैसे बनी हूँ। मेरे को बचपन से ही एक शौक था कमांड करने का। और वो कमांड करने का शौक ऐसा था कि मेरे को एक था कि या तो मैं पुलिस सर्विसेज में जाऊं या फिर मैं एडवोकेट बनूं, जहां पे मैं किसी को कमांड कर सकूं, ऑर्डर कर सकूं। लेकिन हमारी एक, मैं जिस फैमिली से हूँ वो मेरी फैमिली एक बिजनेस फैमिली है। मेरे पापा का बिजनेस था डाइज एंड केमिकल्स का। तो पापा से मुझे ये परमिशन नहीं मिल रही थी। नॉर्मली जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं, और हम दो सिस्टर्स थी, तो दो सिस्टर्स के होने के हिसाब से उनको ये था कि लड़कियों की मैं शादी कर दूं, सही टाइम पे शादी कर दूं तो मैं गंगा नहा लूं। लेकिन अब मैं बड़ी दीदी जैसी तो नहीं थी, खुराफाती दिमाग है मेरा शुरू से, डे वन से। तो मैं कॉलेज में थी, मैंने पता किया कि मैं लॉ कैसे कर सकती हूँ। मेरे को मेरे एक दो फ्रेंड्स ने बताया कि भाई हम लोग कहीं पे भी हम एक एडमिशन ले लें राजस्थान वाली साइड में, हम नहीं भी जाएंगे तो भी हमारा एग्जाम डेज में चले जाएं, यहाँ पे हम कोचिंग ले सकते हैं। मुझे आइडिया बहुत पसंद आया। मैंने अपने पापा को कहा कि पापा, मेरा ना कॉलेज का ट्रिप जा रहा है राजस्थान, तो मुझे पैसे चाहिए। कहते हाँ हाँ, ले 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 ले। तो उनसे मैंने पैसे लिए। मैंने चुपचाप से बिना उनको बताए अपनी लॉ कॉलेज में लखनऊ में एडमिशन करवा दी। उसके बाद यहाँ पे सिविल लाइंस में एक सर थे हमारे, तो मैं उनके पास जाना शुरू हो गई। उनके पास जाके मैंने अपना पढ़ाई शुरू कर दी लॉ की। 3-4 महीने के बाद मेरे पापा को याद आया कि तूने तो मेरे से पैसे लिए थे, तूने तो ट्रिप पे जाना था, अब तू गई भी नहीं है, क्या किया उन पैसों का। तो मैंने कहा पापा, एक्चुअल में ना वो मैंने आपसे थोड़ा सा झूठ बोला था, मेरे को लॉ करनी थी। कहते यार ऐसे मत कर, मैं तो तेरे लिए लड़का देखना शुरू कर रहा हूँ, तू तो बीए फाइनल ईयर में है, मैं तो तेरे लिए लड़का देखना शुरू कर रहा हूँ। मैं कहा पापा प्लीज मेरे को थोड़ा सा चांस दे दो, अगर तो मैं अच्छा कर गई, पास हो गई तो गुड है, नहीं होंगी तो कर देना शादी। तो ही अग्रीड। अब क्योंकि वो मेरा पैशन था, पढ़ाई में वैसे भी सो थी, लेकिन जब पैशन की बात आती है तो हर कोई बहुत अच्छे से करता है। मैंने भी खूब अच्छे से पढ़ाई की और मैंने अपना लॉ क्लियर किया। जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मेरे को मेरे फ्रेंड मिल गया, हस्बैंड जो बड़े बाद में मेरे, वो फ्रेंड के साथ दोस्ती कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। तो बेसिकली ही वाज सीनियर टू मी। सो बस जैसे ही उनके साथ दोस्ती बढ़ी मेरी, तो मैंने पापा को कहा कि पापा, मेरे को अच्छा लग रहा है कि अगर मैं इनके साथ शादी कर लूं। वो कहते देखो, वी बिलोंग टू सिख फैमिली एंड ही इज फ्रॉम हिंदू फैमिली, देयर इज लिटिल डिफरेंस इन इट। तो मैंने उनको कन्विंस किया, हो गए। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कन्विंस हो जाएंगे, हो गए। मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद मैं नेपाल चली गई बिकॉज मेरे हस्बैंड जो बिलोंग करते थे वो नेपाल को बिलोंग करते, ऑल्दो ही इज हिंदू राइट फ्रॉम इंडिया, बट उनके पापा वहां पे थे नेपाल में। मैं भी चली गई आफ्टर मैरिज वहां पे। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को कहा कि पापा मेरा फाइनल ईयर है, मुझे एक बार ही करने दो। कहते इट्स ओके, कर लो। मैंने क्लियर किया, लॉ क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी मेरे परसेंटेज भी आ गई, कंप्लीट हो गई मेरी लॉ। अब अगली प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं कैसे करूं अपना सारा काम, क्योंकि मैंने इंडिया से लॉ की है, नेपाल में लॉ डिफरेंट है, वहां का तो मुझे नहीं करना था। तो फिर उनको कन्विंस किया कि क्या हम लोग जा सकते हैं वापस इंडिया।
बहुत प्रॉब्लम आई। मदर इन लॉ नहीं मान रहे थे कि बेटे को लेकर के जा रही है। मैं कहा मम्मा अगर हम जाएंगे तो आप भी तो वहीं आओगे ना हमारे पास। फाइनली दे अग्रीड, कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मान गए। हम लोग इंडिया आ गए। यहाँ पे मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। मेरे हस्बैंड ने की इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स में, मैंने की सिविल एंड क्रिमिनल में। आज मुझे प्रैक्टिस करते हुए 33 ईयर्स हो गए हैं और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। मैं वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर भी रह चुकी हूँ। मेरे को जैसे कि मेरा शौक है कमांड करना, तो मेरे को अक्सर मीडिएशंस में भी बुला लेते हैं। जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, मैं वहाँ जाकर के बहुत अच्छे से प्यार से भी बात हैंडल कर लेती हूँ। अगर मुझे गुस्से से भी हैंडल करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो कहने का यही है भाव कि इन शॉर्ट जो मैंने लाइफ में चाहा वो मुझे मिला। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है। बेटा मेरा मैरिड है, वो न्यूजीलैंड में है, उसका वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट है। और बेटी मेरी पढ़ रही है, वो कनाडा में है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है वहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। भगवान ने जो मुझे दिया बहुत अच्छा दिया। मुझे किसी से कोई ग्रज नहीं है, पर भगवान से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे मिला है जो मैंने चाहा वो मुझे मिला। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी अपनी लाइफ से कुछ चाहते हो तो प्रे करो, मेहनत करो, एक डेडिकेशन रखो अपने मन में, यू विल डेफिनेटली अचीव योर टारगेट। मैं आज आई हुई हूँ जॉयज कोचीज एक्सप्रेस गुरुदेव नगर में। वो तो आपको दिख ही रहा होगा, मेरे सामने कोल्ड कॉफी पड़ी हुई है। अभी अगर डोसा मुझे बहुत अच्छा ऑफर करेंगे, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेस्ट दैट ऑल्सो। बेसिकली आई एम अ फूडी पर्सन। बहुत पसंद है मुझे खाना, खाना भी, बनाना भी, खिलाना भी। मेरा तो लाइफ का एक मोटिव है, बहुत अच्छा खाओ, बहुत अच्छा बोलो। अगर मैं अच्छा नहीं खाऊंगी तो मैं बोलूंगी भी नहीं अच्छा। वो कहते हैं ना, खाली पेट भजन नहीं होता, पेट भरा होगा, दिल भरा होगा, तभी हम भगवान को भी अच्छे से मान सकते हैं, भजन भी हम तभी करेंगे। मेरे को एक शौक और है, मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके वहाँ की जो कुजीन्स होती हैं, वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को मैं टेस्ट करने का मुझे बहुत शौक है। मैं हांगकांग गई, मुझे लगा कि मैं वहां पे जाकर के वहां के कुजीन टेस्ट करूं। मैंने कोशिश तो की लेकिन मैं वहां का टेस्ट कर नहीं पाई, बिकॉज वो लोग बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्नेक्स और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, दैट आई कांट। हाँ, नॉनवेज, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ नॉनवेज। नॉनवेज खाने के लिए एक मेरी बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि लोग मुझे कहते हैं क्यों नॉनवेज खाते हो, आप जीव हत्या करते हो। आपको पता है एक ह्यूमन बर्थ लेने के लिए हमारे को 84 लाख योनियों को पार करना होता है। अगर हम ये छोटी छोटी जो योनियां हैं उनको अगर हम क्रॉस करेंगे तभी हम ह्यूमन बीइंग बनेंगे ना। तो मेरा मोटिव ये है, लाइफ का एक स्लोगन, यू कैन से, नॉट मोटिव, स्लोगन, कि अगर वो छोटी छोटी योनियों को मैं खत्म कर रही हूँ, मैं हेल्प कर रही हूँ, तभी वो आकर के ह्यूमन बीइंग बनेंगे ना। अगर मैं उनका उद्धार कर रही हूँ तो कल को जब मैं इस ह्यूमन बीइंग से खत्म हो जाऊंगी और मैं भी किसी जीव जंतु के लाइफ में चली जाऊंगी तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा जल्दी, तो मैं भी ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगी। वैसे इट्स लिटिल फनी, कई लोगों को पसंद भी नहीं आती है मेरी थ्योरी, लेकिन ठीक है भाई, मैं हूं ऐसी तो मैं ऐसी ही रहूंगी। और अगर मैं ये कहूँ कि नॉनवेज ही पसंद है, नहीं, मुझे वेज भी बहुत पसंद है। वेज में चीज कॉर्न रोल्स, नूडल्स, थाई करी वेज with steamed rice. Oh wow, I love to have these kind of things veg. और जहां आज मैं बैठी हुई हूँ जॉयज कोची एक्सप्रेस गुरुदेव नगर में, इनका तो जो वेज खाना है इट्स सुपर। आई लव टू हैव देयर खाना, बहुत अच्छा खाना होता है। मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ, कभी भी फीमेल्स ये ना सोचें कि हम मेल से कम हैं। हम जो फीमेल्स हैं हम वो कर सकते हैं जो मेल भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है, मैं यंग एज में, जब टीन एज में थी, तब मेरे को सड़क पे जाता हुआ किसी ने अगर कोई कमेंट किया तो वो मेरे को फाइनली क्या ऐसी एक लुक देके जाता था कि भी मैं एक मेल हूं, आई कैन से एनीथिंग टू यू, तू एक फीमेल है, तेरे को सुनना पड़ेगा। क्यों भाई? ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, मेरा घर सिविल लाइंस में था और मैं जा रही थी लकड़ी वाले पुल के पास, वहां से वो वीडियो कैसेट्स मिलती थी उस टाइम पे, वो लेने जा रही थी। वहां पे एक लड़का आया, उसने आकर के मेरे को कुछ कह दिया। मेरे को बहुत बुरा लगा कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। मैंने तो वहीं पे मैं रुक गई,
मैंने सामने एक पुलिस वाला खड़ा था, उसको बुलाया, मैंने कहा इसने मेरे को तंग किया, इसको लेकर चलो। कहते जी सामने पुलिस स्टेशन नहीं है, सीआईए ब्रांच है। मैं कहा कोई बात नहीं, आई विल हैंडल, लेके चलो। आई थिंक आई वाज इन 10th एट दैट टाइम। मैं उसको लेके सीआईए ब्रांच चली गई। सीआईए ब्रांच गए, अब नो वंडर पुलिस वाले भी हेल्पफुल थे। उन्होंने वहां पूछा क्या हुआ बेटा आपको, क्यों आप इस लड़के को लाए? मैंने कहा इसने मेरे को सड़क के ऊपर बहुत ही बदतमीजी से ट्रीट किया है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये तो राधर आकर मेरे बीच में बजने लगा था, मैंने रोका इसको। उन्होंने उसको 2-4 थप्पड़ लगाया। वो कहता मेरे फादर ना डीसी के पीए हैं। मैं कहा आई डैम केयर। कहता मैं बुला लूंगा। मैं कहा बुला ले। उसके फादर आ गए, उन्होंने पीछे से डीसी साहब से कॉल भी करवा दिया। मैं नाम नहीं बताऊंगी कौन से डीसी साहब थे। तो जब वो आए तो उतनी देर में मैंने अपने पापा को भी बुला लिया। मैं कहा पापा ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, इस लड़के ने मुझे तंग किया है। तो वो कहते हैं कि बता बेटा तू क्या करना चाहती है, मुझे पुलिस वालों ने पूछा। मैं कहा देखो डीसी साहब आप खुद कह रहे हो कि कॉल कर चुके हैं, उसके पापा आ चुके हैं कि जो डीसी साहब के पीए हैं, लेकिन मेरी एक चीज है कि या तो मैं इसको थप्पड़ लगाऊंगी पब्लिकली सड़क पे खड़ा करके, या मेरा कोई एक भाई इसकी किसी एक बहन को अपने तरीके से छेड़ेगा। इसको भी पता लगना चाहिए ना कि दूसरी को लड़कियों को छेड़ना इजी है कि अपनी बहनों को छिड़वाना इजी है। तो वो भी परेशान हो गए कि अब क्या करें। मैं कहा देखो मेरा तो यही है, मैं तो या तो उसको मारूंगी और जब तक मैं थकूंगी नहीं तब तक मारूंगी, या नहीं तो मेरा भाई इसकी बहन को छेड़ेगा। उस लड़के से पुलिस वालों ने, उसके फादर ने मेरे सामने नाक से लकीरें निकलवाई कि बेटा नहीं इसको छोड़ दो। सो मैं यही आप सबको बताना चाहती हूँ, कभी ये मत सोचना कि आप लड़की हो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप में एक ताकत हो ना, हम किसी आदमी से कम नहीं है। मेरे को सब कहते थे तू टॉम बॉय है। मैं कहा यस आई एम टॉम बॉय। टॉम बॉय होना कोई बुरी बात नहीं है। टॉम बॉय होने का मतलब ये होता है कि मैं जो हूं ना किसी लड़के से कम नहीं हूं। टॉम बॉय बनो, बताओ इनको, लेकिन नाजायज भी नहीं करनी है, क्योंकि मैं एक वकील हूं, मैं एडवोकेट हूं। लड़कियां कुछ टाइम पे आके नाजायज भी कर जाती है, मैं वो भी कभी आपको नहीं कहूंगी नाजायज करो। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास लड़कों के केसेस आते हैं, लेकिन वहां पे भी मैं लड़कियों को समझा के उनके कोशिश करती हूँ पैचअप करवा दूं, खत्म करवाऊं, इनका रिजॉल्व करवा दूं, करवाती भी हूं। सो स्ट्रांग रहना, दुनिया बुरी नहीं है, वो तब बुरी नहीं है अगर आप बनने नहीं दोगे। अगर आप थोड़ी सी ढील दोगे दुनिया तो सच में बहुत बुरी है। बी स्ट्रांग। ये एक बहुत छोटी सी जर्नी ऑफ माय लाइफ थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरीज को देखने के लिए बेस्ट लुधियाना सिटी को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारी ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखो। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते।